अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। दिन 41वां इकाई मुहद्दिद इल्म हिंदसा ज़ैली इकाई ख़ुतूत की मसावातें सलाहियत का बयान। यक मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की तरसीम बनाना। अहम नुकात। नंबर 1, एक से महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात y बराबर a की सूरत में होती है। a r का रुकन है, यानी a हकीकी अदद है। इसका मतलब एक से महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात y बराबर कोई भी अदद रह सकता है। वहाँ पे y बराबर 1, y बराबर 5, y बराबर -7 या y बराबर पॉइंट के अंदर अदद, इस तरह y बराबर की सूरत में होती है। इसी तरह नंबर 2, y महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात x से बराबर b की सूरत में होती है। b r का रुकन है, यानी b यहाँ पर हकीकी अदद है। यानी y महवर के मुतवाज़ी अगर ख़त की मसावात है तो वो किस तरह लिखी हुई रहेंगी, x से बराबर कोई भी अदद रह सकता है वहाँ पर, उस सूरत में होती है। नंबर 3, एक से महवर की मसावात y बराबर 0 है। इसी तरह नंबर 4, y महवर की मसावात x से बराबर 0 है। एक से महवर की मसावात y बराबर 0 और y महवर की मसावात x से बराबर 0 है। माश्क। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, y महवर के मुतवाज़ी और y महवर के बाई जानिब 3 इकाई फासले पर वाक़े ख़त की मसावात झेल में से कौन सी होंगी? क्वेश्चन मार्क। अब y महवर की मुतवाज़ी ख़त की मसावात x से बराबर b सूरत में रहती, ये हमने ऊपर देखे, लेकिन यहाँ पर y महवर के बाई जानिब है तो बाई जानिब मनफी अदद रहते हैं, इसलिए यहाँ पर x से बराबर -3 ये जवाब जो है तो दुरुस्त जवाब है। इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे ऑप्शन डी, x से बराबर -3। दूसरा सवाल है नुकात 4,3, -5,3, -7,3 से गुजरने वाले ख़त की मसावात कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम गौर करेंगे तीनों नुकात के अंदर y मुहद्दिद जो है तो वो एक जैसा है, मुस्तकिल है, इसलिए हम यहाँ पर जो मसावात लिखेंगे y बराबर 3, इसलिए ऑप्शन सी y बराबर 3 ये जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल इसके अंदर झेल की मसावातों की तरसीम किस महवर के मुतवाज़ी है बताइए। ये मसावातें दी हुई है और किस महवर के मुतवाज़ी है वो हमें लिखना है। जैसे पहली जो मसावात है y - 0 बराबर 2, तो यहाँ पर y बराबर b की सूरत में है, इसलिए हम लिखेंगे x महवर। इसी तरह दूसरी मसावात जो दी हुई y बराबर -1.5, तो किस महवर के मुतवाज़ी आएंगी? ये y बराबर दिया हुआ है, y बराबर b की सूरत में यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये मसावात भी x महवर के मुतवाज़ी रहेंगी। इसी तरह तीसरी मसावात है x बराबर -5, यानी x बराबर b की सूरत में है, इसलिए ये मसावात y महवर के मुतवाज़ी रहेंगी। चौथी मसावात उसके अंदर x बराबर a की सूरत में है, इसलिए y महवर के मुतवाज़ी। पाँचवीं मसावात y बराबर 5 दी हुई है, यानी y बराबर b की सूरत में है, इसलिए मसावात x महवर के मुतवाज़ी रहेंगी। इसी तरह छठी जो मसावात है x + 0 बराबर 3, यानी x बराबर a की सूरत में है, इसलिए ये मसावात y महवर के मुतवाज़ी रहेंगी। इसी तरह सातवीं मसावात है 2x + 0 बराबर 5, यानी कभी हल करते हैं हम तो x बराबर 5/2 आएगा, x बराबर 5/2 आएगा, यानी ये मसावात x बराबर a की सूरत में है, तो ये किसकी मुतवाज़ी रहेंगी? y महवर की मुतवाज़ी। इसी तरह y + 2 बराबर 7, यानी यहाँ पर हल करने के बाद में y बराबर b की सूरत में रहेंगी मसावात, तो इसलिए x महवर के मुतवाज़ी रहेंगी। दूसरा सवाल है झेल की मसावातों की तरसीम कीजिए। x बराबर 3 और y बराबर -5, तो इसकी तरसीम खींचने के लिए नीचे हिदायत दी हुई है। नंबर 1, तरसीमी कागज़ पर x और y महवर बनाइए। नंबर 2, मसावात x बराबर 3 दी हुई है, इसलिए y महवर की दाई जानिब 3 इकाई फासले से y महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचिए। ये ख़त x बराबर 3 का तरसीम है, इसे x बराबर 3 नाम दीजिए। तीसरा पॉइंट है मसावात y बराबर -5 दी हुई है, इसलिए x महवर के नीचे
5 इकाई फासले से x महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचिए। यह ख़त y बराबर -5 की तरसीम है, इसे y बराबर -5 नाम दीजिए। इस तरह जो तो यह तरसीम हमें बनाना है तरसीमी कागज़ के ऊपर। तीसरा सवाल और देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल ज़िमनी सवाल हल कीजिए। नंबर 1, y महवर की मुतवाज़ी और y महवर से 6 इकाई फासले से कितने खतूत खींच सकते हैं, उनकी मसावतें लिखिए। अब y महवर की मुतवाज़ी जो ख़त है वो दाईं तरफ और बाईं तरफ 2 ख़त हम खींच सकते 6 इकाई फासले पर है, और y महवर की मुतवाज़ी ख़त की मसावत x बराबर a रहती, इसलिए यहाँ पर x बराबर 6 और x बराबर -6 ये 2 मसावतें आएंगी, इसलिए हम वहाँ पर जवाब लिख सकते हैं y महवर की मुतवाज़ी y महवर से 6 इकाई फासले से 2 खतूत खींच सकते हैं, x बराबर 6, x बराबर -6। दूसरा सवाल, झेल की मसावतों की तरसीम खींचिए। नंबर 1, x बराबर 5, नंबर 2 y बराबर 4, नंबर 3 x बराबर -3 और नंबर 4 y बराबर -2। ऊपर भी हमको समझना है कि तरसीम जो है तो मसावतों की किस तरह खींची जाती, तो ये मिसाल के ज़रिए जो हम अच्छे से समझ लेंगे कि जो खतूत दिए हुए हैं या जो मसावतें दी हुई हैं उनकी तरसीम जो है तो हम किस तरह खींचेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर तरसीमी कागज़ पर ये जो आड़ा खत है वो x महवर है, जो खड़ा खत है वो y महवर है। तो इस तरह x महवर और y महवर बनाकर हमें एक कार्तीसी निज़ाम तैयार करना है। दाईं तरफ जो है तो हमें पैमाना लिख लेना है, x बराबर 1 इकाई दोनों महवरों पर, x बराबर 5 जो मसावत दी हुई है उसका खत खींचने के लिए x महवर के ऊपर जहाँ पर 5 लिखा हुआ है वहाँ से हम y महवर की मुतवाज़ी एक खत खींचेंगे। इस तरह ये x बराबर 5 का x बराबर 5 जो मसावत है उसका खत है। इसी तरह y बराबर 4 का जो y महवर है उसके ऊपर 4 जो फासला लिखे हमने, y के ऊपर जहाँ पर 4 लिखा हुआ है वो खत जो है वहाँ से हम खत खींचेंगे, तो खत जो है y बराबर 4 जो है ये मसावत का खत रहेगा। इसी तरह x बराबर -3 दिया हुआ है, तो x महवर पर जहाँ पर -3 जो लिखा हुआ है वहाँ से हम एक खत खींचेंगे -3 को कता करता हुआ y महवर की मुतवाज़ी x बराबर -3 का खत है। इसी तरह y बराबर -2 दिया हुआ है, तो y के ऊपर जहाँ पर -2 लिखा हुआ है वहाँ से गुजरता हुआ हम खत खींचेंगे जो x महवर के मुतवाज़ी होगा, इसलिए वहाँ पर खत खींचने के बाद में हम y बराबर -2 लिख लेंगे। एक बात ये जहन में रखना है कि जो खत खींच रहे हम या जो नंबरिंग करें हमने 0 1 2 3 4, ये इसी तरह इधर -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, इसी तरह नीचे -1 -2 -3, तो ये नंबर जो है तो वो जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रही वो नंबर वहाँ पे डाले जाएंगे। इसी तरह जो खत बन रहे वो भी डार्क लाइन पर ही खत बनेंगे। महवर बनाते वक्त भी हमें ध्यान देना है कि जो डार्क लाइन है, सबसे डार्क लाइन है उसी के ऊपर ही x महवर और डार्क लाइन जो है उसी के ऊपर y महवर बनाना है। यहाँ पर 41वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।